क्वेश्चन नंबर 20 है 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x e की पावर x। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने एक टाइप पढ़ा रखी है, जिस टाइप का मैंने नाम रखा था हो ना हो है। ये क्या टाइप से होती है सर? हम तो पहली बार आपकी वीडियो देख रहे हैं, तभी तो बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर पूरा उनको अच्छे समझना है तो प्लीज़ पीछे की वीडियो जरूर देखें। आपको ट्रस्ट में बाकी टीचरों से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। सर होना हो आपने क्या बताई थी कि मैंने बताया था कि आपको एक टाइप पढ़ी एक्सरसाइज 7.6 में, अगर इंटीग्रेशन करना हो ए की पावर एक्स और यहाँ पे कोई फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव लिखा हो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन आता था ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो मैंने आपको बता रखा था कि जब भी आपको ए की पावर एक्स दिखाई दे और साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिखाई दे रहे हो, तो आपको क्लिक करना है कि हो ना हो, क्योंकि 99% 90% होगी, कुछ परसेंट ऐसे होंगे कि उसमें नहीं बनेगी फॉर्म वो, कि हो ना हो ये वो ना हो। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहां तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि पहले वो फॉर्म हमें लेके आनी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी? वो फॉर्म लेके आनी पड़ेगी। तो ए की पावर एक्स तो बाहर है, अंदर आपको पता है साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है सर? 2 sin x cos x होती है सर। क्या होती है सर? 2 sin x cos x होती है। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आइडेंटिटी इसकी पढ़ाई है। और एक ट्रिक और बता देता हूं, जब यहाँ 1 प्लस हो तो आइडेंटिटी हमेशा खोलो cos 2x की, कौन सी वाली? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और अगर यहाँ होता 1 माइनस वाली तो हमेशा cos 2x की आइडेंटिटी खोलो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि हमें जो है ना ये 1 कैंसिल करना होता है। तो इस 1 से तो ये 1 कैंसिल हो गया। अब जैसे कि आप सबको पता है, जैसे आपकी जनरेशन में आप एक के साथ कभी टिकते नहीं हो, कभी इसके साथ कभी उसके साथ भागते हो, ऐसे ही हमेशा हमेशा डिनोमिनेटर होता है हमारा डिनोमिनेटर कभी किसी एक के पास नहीं रुकता, ये दोनों के पास में भागता है। और दोनों के पास में भागेगा, मल्टीपल के पास भागेगा तो कहीं ना कहीं तो कटेगा, तो ये डिनोमिनेटर तो कटता रहता है। तो ये क्या बनेगा सर, जब मैं इसके नीचे भेजूंगा इसको, किसके नीचे सर? 2 के नीचे, तो ये क्या बनेगा सर मेरा? 2/2 cos स्क्वायर एक्स। और जब मैं सर इसके नीचे भेजूंगा तो ऊपर क्या लिखा है सर मेरा? 2 sin x इंटू कोस एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है मेरा सर? ये 2 cos स्क्वायर एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब अलग अलग के पास जाओगे कहीं ना कहीं तो कटेगा, हर जगह तो नहीं मिलेगा आपको लड्डू। तो 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और इस कोस से इस कोस की एक पावर कट गई। पंख कट नहीं थे इसके, क्योंकि इधर उधर भाग रहा था ये। तो आपको पता है 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है सर? सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है सर? सेक स्क्वायर एक्स होता है। और सर यहाँ एक कोस कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है सर? tan x होता है। क्या होता है सर? tan x होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं घुमा के लिख सकता हूँ। आपको पता है एडिशन में टर्म है, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे उसकी सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये क्या हो जाएगा? tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। और जिन बच्चों को नहीं पता, एक बार फिर बता देता हूँ कि भैया tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। गला मत बैठवाओ तो मेरा, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आपको पता है सर, ये क्या होगा? मेरा फंक्शन हो गया, और इस फंक्शन का इसी के साथ में क्या लिखा है? डेरिवेटिव लिखा है, मतलब एफ डैश एक्स लिखा है। और अभी आपके सामने लिखा है अगर ऐसी फॉर्म बननी है तो ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, उसका क्या आता है सर? इंटीग्रेशन आता है। इसलिए सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या सर? ए की पावर एक्स इंटू टेन एक्स। और जैसे आप सब जानते हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी तो हम कभी लगाना भूल ही नहीं सकते, वरना एग्जामिनर आपके माथे पे सी लिख के चला जाएगा और फिर नंबर आपके काट के चले जाएगा। फिर आप कहते रहोगे सर हमारा आधा नंबर कहाँ गया? तो आधा नंबर जो है ना वहीं गया है जहां आपने गलती करी थी। अब देखते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और अगेन हमारे भैया इंटीग्रेशन का साइन लगाना भूल गए। जैसे कि आप सबको पता है आज का रोज डे, लव डे, आजकल जो है आशिकों के रमजान चल रहे हैं, तो उसी चक्कर में वो भूल गए जल्दबाजी में। वो सोच रहे होंगे आज हमें कौन सी चॉकलेट देनी है, चॉकलेट सोचते सोचते टाइपिंग एरर हो गया उनसे। आपको दिखाई दे रहा है सर ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे है सर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2। सर यहाँ पे तो एक्सरसाइज 7.5 का पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन रही है। और पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में क्या हम करते हैं सर? सर पार्शियल फ्रैक्शन में हम करते हैं जहां जहां नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं,
नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर उसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं। सर यहाँ पे तो रिपीटेड है तो रिपीटेड के बना लेंगे। तो पहला फैक्टर क्या बनेगा सर मेरा a अपॉन एक्स प्लस कितना, a अपॉन एक्स प्लस 1। दूसरा क्या बनेगा सर मेरा b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और तीसरा क्या बनेगा सर मेरा c अपॉन एक्स प्लस 2। क्या बनेगा सर मेरा c अपॉन एक्स प्लस 2। अब जरा देखिएगा ये कितना बनेगा सर मेरा, ये बन जाएगा सर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का कितना सर होल स्क्वायर। और ये कितना बन जाएगा सर मेरा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू। अगर जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, मैंने आपको बता रखा है जो भी हमारा लेफ्ट साइड होता है वही राइट साइड एलसीएम आता है, क्योंकि बाद में इनको कटना होता है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर का जन्म ही हुआ है कटने के लिए या फिर काटने के लिए। डिनोमिनेटर का जन्म ही हुआ है कटने के लिए या काटने के लिए। लेकिन अपने आप को डिनोमिनेटर मत समझ लेना, क्योंकि आपका केवल कटता है, आप काट नहीं पाते हो, इसलिए आप डिनोमिनेटर की श्रेणी से बाहर हो। श्रेणी क्या होती है सर, ये कैटेगरी होती है। इंग्लिश वाले बच्चों x प्लस 1 का कितना बनेगा सर, यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा x प्लस 2 बनेगा। क्या बनेगा सर, x प्लस 2 बनेगा। अब सर a के पास में कौन सी टर्म जाएगी, x प्लस 1 है, x प्लस 1 से एक पावर कट जाएगी, तो सर a के पास में जाएगा क्या सर मेरा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 जाएगा। सर क्या जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सिमिलरली सर b की तो पूरा ही कट जाएगा, इसलिए b के पास में क्या जाएगा सर मेरा x प्लस 2 और c के पास में केवल क्या जाएगा सर मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको पता है इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मैं क्या कर सकता हूँ सर, काट सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। तो इसलिए ये क्या बनेगा सर, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा सर x, और ये क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू a, ये क्या बनेगा सर x प्लस 1 इंटू ये क्या बनेगा सर मेरा x प्लस 2, ये क्या बनेगा सर मेरा b, और ये क्या बनेगा मेरा सर x प्लस 2, और c के साथ में क्या जाएगा सर मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या जाएगा सर, होल स्क्वायर। सर अब क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, फटाफट फटाफट निकाल देंगे। एक मेथड तो मैंने आपको बता ही रखा है कि ऐसी एक्स की वैल्यू रखो जिससे दो ब्रैकेट एक बार में सिमट जाए, और उसको आइडिया यहाँ से ले लिया करो क्या वैल्यू रखनी है। अगर एक्स की वैल्यू तो यहाँ से एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेगा, तो यहाँ से तेरे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -1। तो -1 इसमें रख, जैसे ही तू -1 रखेगा देख, -1 प्लस 1 ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सिमट जाएगा। -1 प्लस 1 ये पूरा ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, सिमट जाएगा। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है सर, लिख देता हूँ जरा, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। पुट x इक्वल टू -1। जैसे ही मैं -1 रख करने जाता हूँ, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और -1 प्लस 1 इज इक्वल टू ये पूरा -1 प्लस 1 ये पूरा का पूरा कितना होगा, 0 हो गया। लास्ट वाला भी कितना होगा सर, 0 हो गया। ये बचा मेरे पास में सर, और ये क्या है सर मेरा -1 प्लस 2, कितना है सर -1 प्लस 2, और सर -1 से ये कट गया, ये कितना 1 बचा। -1 प्लस 2 कितना होता है सर, 1 होता है, इसलिए सर b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। सर अब क्या करूं मैं इसमें, अब क्या करूं, तो पुट x इक्वल टू क्या, कौन सी रखी वैल्यू रखे सर x की इसमें इस बार। सर एक बार बताओ, यहाँ पे अगर मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखता हूँ, तो सर यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू -2 मिलती है, तो x की वैल्यू भाई -2 रख दें। सर उससे क्या होगा, देख -2 प्लस 2 ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या होगा, सिमट जाएगा। -2 प्लस 2 ये क्या क्या पूरा ब्रैकेट सिमट जाएगा। सिमटने का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, c की वैल्यू तेरे को मिल जाएगी। तो पुट x इक्वल टू -2, -2 यहाँ रखेगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 होता है। ये कितना बन जाएगा -2, और ये कितना बन जाएगा सर मेरा 1, तो 4 -2 प्लस 1 ये पूरा का पूरा कितना बनेगा सर, 0 बनेगा। दूसरा भी कितना बनेगा, 0 बनेगा। और तीसरे के पास जाते हैं c, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 का स्क्वायर, -2 प्लस 1 कितना होता है सर, -1 होता है, और -1 का स्क्वायर सर 1 होता है। तो 4 -2 कितना होता है, 2, 2 प्लस 1 कितना होता है सर, 3 होता है। इसलिए सर c की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई सर, 3 आ गई। सर अभी 2 कांस्टेंट की वैल्यू आई है हमारे पास में, एक सर हमारा बचा हुआ है। भाई टेंशन क्यों ले रहा है, उसकी भी वैल्यू निकाल देंगे। एक बचा है ना, तो उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे, क्यों टेंशन ले रहा है मेरे प्यारे भाई, उसकी टेंशन तू मत ले। जब तक राज सर आपके पास है, आपको मैथ में तो गारंटी है कि एक एक क्वेश्चन आपका बनवा के छोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को तोड़ के छोड़ेंगे। इससे पहले तो दम ही नहीं लेना है। तो एक वैल्यू आपके पास में आ गई है बी की और सी की। अब वैल्यू किसकी निकालनी, ए की। अब सर ए की वैल्यू कैसे निकालें, तो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखो, आप लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, ठीक है सर, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो मैं ए की वैल्यू निकालने के लिए
कुछ भी x की वैल्यू इसमें रख सकता हूं, क्योंकि जब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है इसका मतलब इक्वेशन बन रही है, और इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड कोई भी वैल्यू आप रखो, हर एक वैल्यू को इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। लेकिन सर हर एक वैल्यू का तो बहुत करोड़ों वैल्यू होगी, लेकिन हमें ऐसी x की वैल्यू रखनी चाहिए जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी टू इजी हो। ठीक है, तो इजी टू इजी हो जाए, क्योंकि 2 की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। तो जब हमारे पास में इजी टू इजी हो तो मैं रखना चाहता हूँ x की वैल्यू 0, 0 से कैलकुलेशन मेरी इजी होगी। तो जैसे ही मैं 0 रखना तो जाता हूँ, 0 का स्क्वायर कितना लिख देता हूँ एक बार, पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही मैं 0 रखता हूँ तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड केवल कितना बचेगा मेरे पास में, 1 बचेगा भाई। अब ब्रैकेट, क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है सर, a की निकालनी है, वहाँ क्या है सर 0 प्लस 1, और दूसरा ब्रैकेट कितना है सर मेरा 0 प्लस 2, कितना है सर 0 प्लस 2। और b और c की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो। सर b की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, इसको पुट कर दो तो 1, और ये कितना बन जाएगा सर मेरा 0 प्लस 2। c की वैल्यू कितनी है सर मेरी 3 है, c की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 यहाँ रखो, 3 यहाँ रखो, और ये कितना बन जाएगा सर 0 प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सर ये 2a बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर 2a बन जाएगा। इधर कितना बनेगा सर 2, और इधर कितना बनेगा सर 3। तो ये कितना बन गया मेरा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू सर 1 माइनस 5 कितना होता है -4 इज इक्वल टू 2a। इसलिए सर a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, -2 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई सर मेरे पास में, -2 आ गई। और जैसे ही मैं माइनस, अब बस सारे सबकी वैल्यू तुम्हारे पास में आ गई है, बस यहाँ से उठा के वैल्यू यहाँ रखनी है। कहाँ रखनी है सर, मेन क्वेश्चन में बस वैल्यू उठा के रखनी है अब इसकी। और जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू रखने जाता हूँ तो देखिए जरा क्या बनता है हमारा। ये a की वैल्यू कितनी है सर -2, तो ये कितना बन जाएगा -2 अपॉन x प्लस 1। b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 की वैल्यू यहाँ उठा कर पटक दो, और जैसे ही यहाँ वैल्यू हम उठा कर पटकते हैं तो ये क्या बन जाएगा dx, और ये क्या बन जाएगा सर मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर हम सर c के पास चलते हैं। c की वैल्यू सर हमारी कितनी है सर 3 है। जैसे ही मैं c की वैल्यू 3 उठा के यहाँ पटकता हूँ तो कितना बन जाएगा सर मेरा, ये बन जाएगा 3dx अपॉन x प्लस 2। कितना बन जाएगा सर मेरा, ये x प्लस 2 बन जाएगा। इसलिए सर इसका इंटीग्रेशन का 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर log x, और जो भी फॉर्मूला x के लिए वैलिड होता है वही फॉर्मूला किसके लिए होता है सर, लीनियर ऑफ x के लिए होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, -2 log ऑफ x प्लस 1। कितना बन जाएगा सर, -2 log ऑफ x प्लस 1। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें भाई, इसको तो ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x की पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, x प्लस 1 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। इसलिए ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं सर हम, -1 अपॉन x प्लस 1, ऐसे लिख सकता है। तो इसको तो इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1। सर इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 3 log, और ये कितना आ जाएगा सर मेरा x प्लस 2, और c कहाँ लगा दो सर, यहाँ लगा दो। कहाँ लगा दो सर, यहाँ लगा दो, और आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। बस आंसर आपका आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ मेरी सभी बच्चों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, कृपया बहुत डिटेल में मैं आपको करा रहा हूँ, इन सॉल्यूशन को आप कृपया नोट जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा कुछ होगा नहीं, गड़बड़ मामला हो जाएगा और फिर तो धमाल नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मूवी नहीं चल रही है। मैं स्पीड से बोल रहा हूँ लेकिन मूवी नहीं चल रही है। मूवी देखनी है थिएटर जाओ वहाँ देखो, लेकिन लैपटॉप के सामने मोबाइल के सामने खोल के बैठे हो ना, क्वेश्चन कर लो बेटा। 2 साल की दिक्कत है भाई, 11 12, तुम तो 12th में हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।